नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय चौहान। एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा में हो रहा उपचुनाव बहुत ही ज्यादा रोचक हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के। लोकसभा चुनाव में तो भाजपा ने उत्तराखंड की पांच सीटें जीत ली, लेकिन क्या बद्रीनाथ उपचुनाव को भी भाजपा ही जीतने वाली है? क्या भाजपा कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने वाली है, या फिर क्या कांग्रेस इस संदेश को पहुंचाने में कामयाब होगी? जो संदेश वो लगातार वोटर्स के बीच तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है वो ये कि इस बार दल बदल वालों को हमें सबक सिखाना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर बद्रीनाथ विधानसभा की जनता क्या सोचती है, क्या समझती है, इन तमाम बातों पर बात करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट पूरा वीडियो देखने के बाद जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं चीजों को समझने में। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उपचुनाव तभी ठीक है जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, नहीं तो उपचुनाव सिर्फ और सिर्फ एक बर्डन या फिर एक बोझ बनकर ही रह जाते हैं, चाहे वो जनता के ऊपर हो, चाहे वो शासन प्रशासन और सरकार के ऊपर हो। लेकिन बद्रीनाथ विधानसभा में इस बार उपचुनाव जो है वो दल बदल को लेकर के हो रहा है, क्योंकि आपको याद ही होगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजेंद्र भंडारी 24 घंटे के अंदर ही बिना कपड़े बदले पहले दिन रुद्रप्रयाग में कांग्रेस की एक बैठक में गणेश गोदियाल के साथ दिखते हैं और 24 घंटे के अंदर ही वो दिल्ली में जाकर के भाजपा का दामन थाम लेते हैं। इस वजह से दल बदल कानून लगा, उनकी विधायकी गई और अब बद्रीनाथ की सीट खाली हुई, जहां पर अब उपचुनाव हो रहा है। जाहिर सी बात है कि शासन प्रशासन के साथ साथ जनता के लिए भी उपचुनाव बोझ टाइप ही बनकर के रह जाता है। लेकिन बहरहाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो प्रक्रिया है। बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर इस उपचुनाव में 10 जुलाई को यानी कि 10 तारीख को वोट डाले जाने हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही बद्रीनाथ का ये उपचुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर टाइप का चुनाव भी हो चुका है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक तो बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत वहां पर चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से गणेश गोदियाल चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं। इसके साथ साथ बाकी के जो लीडर्स हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो तो है ही। देखिए, पहले इस चीज को भी समझिए कि बद्रीनाथ जो विधानसभा सीट है वो बद्रीनाथ विधानसभा सीट पूरे गढ़वाल की 14 विधानसभाओं में से एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व था, जहां पर कांग्रेस का विधायक था। लेकिन चुनाव से पहले वो दल बदल हो चुका, अब वो सीट खाली हो चुकी। तो अब क्या होगा? यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला कहा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी की तरफ से राजेंद्र भंडारी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से लखपत बुटोला चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मुद्दे भी होंगे, क्योंकि प्रत्याशियों के बारे में हमने बात कर दी। इससे पहले क्या हुआ, कैसे सीट खाली हो गई, उस पर हमने बात कर दी। लेकिन इस बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में मुद्दा आखिरकार क्या है? देखिए, यहाँ पर अभी तक जो सबसे बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है वो वही है, एकमात्र मुद्दा, दल बदल। क्या जो दल बदल हुआ वो ठीक था या फिर वो दल बदल गलत था? कुल मिलाकर के इसी के या तो पक्ष में वोट पड़ेगा या फिर इसके विपक्ष में वोट पड़ेगा, क्योंकि अंत में सर्वे सर्वा जनता ही होती है। इसीलिए बद्रीनाथ विधानसभा की जनता अपने बाकी मुद्दों के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि बद्रीनाथ में बाकी कोई मुद्दे नहीं है, लेकिन उन बाकी मुद्दों के साथ साथ जो दल बदल का मुद्दा है वो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी दल बदल के ऊपर कांग्रेस का ये कहना है कि इस बार हमें दल बदल वालों को सबक सिखाना पड़ेगा। कांग्रेस की तरफ से लखपत बुटोला हूं जो प्रत्याशी हैं या फिर बाकी के नेता हूं, गणेश गोदियाल हूं, हर कोई अपने प्रचार प्रसार में वहां पर यही बात कर रहा है। गणेश गोदियाल जो कि प्रचार का जिम्मा कांग्रेस की तरफ से वहां पर संभाले हुए हैं, वो जहां पर भी जा रहे हैं तो अपने भाषण में सबसे पहला जिक्र यही कर रहे हैं कि आप सबसे पहले ये सोचे कि यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन उपचुनाव हो क्यों रहा है? वो हो रहा है सीट खाली हुई। सीट खाली क्यों हुई? दल बदल की वजह से। यानी कि घुमा फिरा करके वो दल बदल वाले एंगल को गणेश गोदियाल बार बार अपने भाषण में ला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो दल बदल है ये अपने अनैतिक स्वार्थ के लिए हुआ, निजी स्वार्थ के लिए राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चले गए थे। गणेश गोदियाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस लगातार जन सरोकारों की राजनीति करती है और राजेंद्र भंडारी को जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें अपना सिर्फ निजी स्वार्थ चाहिए था और उसी निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने कांग्रेस का दामन ठीक चुनाव से पहले छोड़ा और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसीलिए उनका ये मानना है कि दल बदल की राजनीति करने वालों को बद्रीनाथ से ही एक सीख मिलनी चाहिए, जो कि बद्रीनाथ की जनता को इस चुनाव में दिखाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं या फिर बीजेपी के जो लोग हैं, वो लोगों से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, तो फिर बद्रीनाथ विधानसभा में भाजपा का विधायक क्यों ना हो? अगर बद्रीनाथ विधानसभा में भी भाजपा का विधायक होता है तो 2 इंजनों के साथ साथ ये तीसरा लोकल इंजन लग जाता है और 3 इंजनों के साथ सरकार हो या फिर विधायक हो, हर कोई काम तेजी से कर पाएगा। अमूमन इससे पहले भी देखा गया है कि जहां जहां पर जो उपचुनाव होते हैं वो उपचुनाव वही पार्टी जीतती है जिस पार्टी की प्रदेश में या फिर उस देश में सरकार होती है, क्योंकि अमूमन जनता का यही एंगल होता है, यही मूड होता है कि भाई सरकार इनकी है, इस चुनाव से सरकार तो बदलने वाली है नहीं, इसीलिए उसी पक्ष में लोग वोट कर देते हैं। लेकिन क्या बद्रीनाथ विधानसभा में वाकई ऐसा हो जाएगा? क्योंकि ये बात तो राजेंद्र भंडारी भी कई बार कहते हुए नजर आए थे कि क्योंकि वो विपक्ष में है, क्योंकि वो कांग्रेस के विधायक है, इसीलिए उनके काम तेजी से नहीं होते हैं, उनकी सुनवाई ठीक से नहीं हो पाती है। अब इसी वजह से वो दल बदल करके बीजेपी में चले गए हैं, तो अब वो उसी पार्टी में है जिसकी सरकार है
तो क्या वो काम अब तेजी से करवा पाएंगे? इसीलिए इस चुनाव की गंभीरता काफी ज्यादा है, क्योंकि ये तमाम एंगल इस चुनाव में सामने आ रहे हैं। और अब ये समझिए कि इस गंभीरता को देखते हुए ही बीजेपी ने यहाँ पर एक उपचुनाव में, बद्रीनाथ के उपचुनाव में 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी का जब नामांकन हुआ था तो उस नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम कैबिनेट मंत्री और बड़े बड़े नेता थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा जाने वाले महेंद्र भट्ट भी चुनाव का मोर्चा वहां पर संभाले हुए हैं। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लगातार बारी बारी से बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार प्रसार करने पहुंचे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 तारीख के बाद एक और राउंड बद्रीनाथ विधानसभा का लगने वाला है, जहां पर वो ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ स्थिति इसी तरीके से समझ लीजिए। वहां पर भी उनके जो बड़े नेता हैं, चाहे वो गणेश गोदयाल हो या फिर बाकी लोग हो, क्योंकि वैसे ही कांग्रेस में कुछ ही नेता बचे हैं, तो वो लोग भी लगातार वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए थे, तो उससे क्या बीजेपी को मजबूती मिली? क्योंकि 2024 में जो पिछले अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उन लोकसभा चुनाव में वहां पर क्या आंकड़े रहे हैं, उन पर जरा नजर डाल लीजिए। बद्रीनाथ विधानसभा में 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2019 यानी कि इससे पहले वाला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी को 37,069 वोट पड़े थे। 2014 में यह आंकड़ा 31,854 है। यानी कि 2019 की तुलना में 2024 में लोकसभा के चुनाव में, जबकि दल बदल ठीक चुनाव से पहले राजेंद्र भंडारी का हुआ बीजेपी को मजबूत करने के लिए, तो यहाँ पर बीजेपी को 6,000 के करीबन वोटों का नुकसान हुआ है। यानी कि 2019 की तुलना में 2024 में कम वोट पड़े हैं, जबकि ये कहा जा रहा था कि राजेंद्र भंडारी के आने से बीजेपी मजबूत होगी। लेकिन भले ही 6,000 साढ़े 6,000 वोट बीजेपी को यहाँ पर कम पड़े हों, उसके बावजूद भी कांग्रेस से ये वोट ज़्यादा ही है। क्योंकि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जहाँ बीजेपी को बद्रीनाथ विधानसभा से 31,854 वोट पड़े, तो वहीं कांग्रेस को महज 23,600 वोट पड़े। यानी कि इनके अंदर भी लगभग 8,000 के आसपास वोट का अंतर हमें नजर आता है। लेकिन फिर से वही बात कि वो लोकसभा का चुनाव था, वो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहा था। ये उपचुनाव है, यहाँ पर लोकल मुद्दे जरूर हावी होंगे और लोकल बातें जरूर हावी होंगी। तो क्या वही स्थितियां रिपीट होंगी या फिर नतीजे कुछ अलग हो सकते हैं? कुल मिलाकर के लबो-लुबाव ये है कि बद्रीनाथ विधानसभा का चुनाव इस बात को लेकर के हो रहा है कि जो दल बदल राजेंद्र भंडारी ने किया, क्या वो दल बदल ठीक था या फिर वो दल बदल गलत था? क्या राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में जाने से जनता ये सोचती है कि अगर हम उन्हें चुनते हैं तो बीजेपी की ही सरकार में उनका भी ओहदा बढ़ेगा और विधानसभा का भी विकास होगा? क्या ये एंगल भी लोगों के दिमाग में होगा? ये तमाम बातें होंगी जो कि इस बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में चल रही हैं और आगे भी चलेंगी। बहरहाल चुनाव तक क्या स्थितियां होती हैं, क्या समीकरण होते हैं, और आपको क्या लगता है क्या क्या मुद्दे, क्या क्या बातें, कौन कौन से एंगल इस उपचुनाव में बद्रीनाथ के हावी होंगे, और लखपत बुटोला वर्सेस राजेंद्र भंडारी की इस जंग में किसका पलड़ा भारी हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। नमस्कार।